मेरे रास्ते से हटो। क्यों? मेरा वापस आना बहुत बुरा लगा तुम्हें? रात को मुझे घर के सारे हालात का पता चला। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में निदा और मामा का ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। लेकिन मत भूलना कि तुम्हारा आशिर के साथ मोहब्बत का इकरार आज भी मेरे कानों में जहर बन के गूंज रहा है। यहां से दूर जाकर पल पल तड़पा हूं मैं, चलता रहा, आंखें बंद करता था ना, तो डरावने ख्वाब आते थे। यहां तक कि कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, सिर्फ ये सोचकर कि जिस तरह मोहब्बत से मुझे देखती उसे भी देखती होगी, जिस तरह मेरा हाथ थामकर कसमें खाती थी, वादे करती थी सारी जिंदगी मोहब्बत को निभाने की, उसका भी हाथ थामती होगी। बस करो असद। नहीं बस करूंगा मैं, बोलूंगा मैं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। मेरी मां ने तुम्हें मुझसे दूर किया ना, अलग किया, हम दोनों को गलत किया, बहुत गलत किया। ये बात तुम जानती थी, लेकिन मैं तो अनजान था ना। मैं तो वहां बुरी तरह फंस जाने के बाद भी अकेले में तुमसे बात किया करता था, अपना सारा दुख सारी परेशानी तुमसे शेयर किया करता था, क्योंकि ये सोच थी कि तुम सुन रही हो, समझ रही हो, महसूस कर रही हो। तुमसे बात करने के बाद सच पूछो मेरी सारी परेशानी, सारा दुख सब झाग की तरह बैठ जाता था, क्योंकि एक एहसास था तुम्हारी मोहब्बत की ताकत हम दोनों को फिर से एक कर देगी। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, भूल थी मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तुमने, धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं दूंगी जवाब, तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा, कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावा, आखियां ने रोवा, दस किथे जावा, मैं ना किसे दी ना कोई मेरा। तबीयत कैसी हो? बड़ी बीबी बहुत खुश है आपके आने से, आज बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। जाओ ज़ारा को बुला लो। वो तो चली गई। कहा ऑफिस गई होंगी, नाश्ता भी नहीं किया। तुम जाओ। ज़ारा से मिले? सामने हुआ था मेरा। ठीक से बात की तुमने? करनी चाहिए मुझे। असद बेटा, हम उसके गुनाहगार हैं। वो मेरे गुनाहगार है मामा। असद ऐसे मत कि मामा, उसने आप दोनों का ख्याल रख के जो मुझ पे एहसान किया है ना, उसका कर्ज चुकाने पर मजबूर हूं मैं। हम कितनी भी कोशिश कर लेना, उसका कर्ज हम नहीं चुका सकते। चुका सकता था मैं, खुला मांगी थी ना उसने मुझसे, लेकिन मैं नाराज होकर उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था। बेचारी मजबूर हो गई, मेरी मोहब्बत को भुलाकर आशिर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी वो।
अब जो उसने मुझ पे एहसान किया है ना, उसका बदला चुकाऊंगा मैं। उसे तलाक देकर। असद बेटा, मेरी बात सुनो प्लीज। बैठो प्लीज बेटा। मामा, प्लीज बेटा। दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रही, दरवाजे से अपनी नजरें नहीं हटाती थी, छुप के रोती रहती थी और मैं और रुलाती रहती थी उसे, ये सोच के कि वो तुमसे दूर हो जाएगी। कितनी मिन्नतें करती थी अल्लाह के वास्ते असद से फोन पे बात करा दे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उसे इस घर की बेकार सी चीज समझ के निडर में जिंदगी जीता रहे। ये सोचा ही नहीं कि एक जिंदा इंसान इस घर में रह रहा है, जिसके सीने में एक दिल है और उस दिल में एहसास, तुम्हारे लिए तड़प। मैं बस अपनी अना में रही, यही सोचती रही कि मजबूरी में तुम्हारी शादी करवाई मैंने उससे, इस डर में कि अगर मैंने नहीं की ना तो तुम मुझे उसके लिए छोड़ के चले जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। तो इस बात का उससे बदला लेने के लिए ना मैं उसे तन्हा करती गई बेटा। और उसने अपनी तन्हाई अशर के साथ। नहीं, ये तस्वीर का वो रुख है जो सामने नजर आ रहा था। हाँ, मैं चाहती थी ऐसा हो ताकि तुम उससे नफरत करो और अपनी जिंदगी से निकाल फेंको उसे, और मेरी अना को तसल्ली मिल जाए। मामा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अशर और ज़ारा सालों से एक दूसरे के साथ। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, नहीं, उनके दरमियान कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं था। तो बहुत अरसे पहले वापस चला गया था। तुम्हें पता है, जब मैं माजूर हुई थी ना तो मुझे अपनी माजूरी पर रोना नहीं आया था, मुझे अपनी बदकिस्मती पर रोना आया कि एक लड़की जो मेरे बेटे को इतना चाहती है उसे ही नहीं पहचान सकी मैं, अपने बेटे से दूर ही कर दिया, उसको जीते जी मार दिया मैंने। बेटा, तुम यहाँ नहीं थे ना, हमें तो वो रोज नजर आ रही थी, उसकी तकलीफ, उसका दुख। ये जुल्म मत करो। देखो, हम दोनों ने ये गलती कर ली है, रबिया ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, अब ये गलती मत करो, बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे तुम। अपनी बेटी का सोचो। हाय, वक्त और हालात ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि हम अपने इर्द गिर्द के इंसानों को पहचान ही नहीं पाए। मैं काशिफ को जो समझ रही थी वो नहीं था, आप ज़ारा को जो समझ रहे थे। सही कह रही हो तुम, लेकिन अब क्या करूंगा? उसे मना ले भाई। तो सुबह उस पे और गुस्सा हो गया था। क्या? और गुस्सा? भाई, आपने क्या किया? अब क्या होगा? सुबह जा रही थी तो। हाँ, मैंने भी उसे रोका ऑफिस जाने से, लेकिन नहीं रुकी। शायद वो आपका सामना नहीं करना चाहती। सरप्राइज। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश।
घर गए थे? नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी ऑफिस में। आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ और कुछ दिनों से ना मुझे बार बार तुम्हारा बहुत ख्याल आ रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है सर? कुछ नहीं। कुछ तो है। देखो ज़ारा, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे दूर चला गया, लेकिन प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मजबूत छोड़ के गया था ज़ारा, और आज फिर से तुम्हें कमजोर देख रहा हूँ। क्या बात है? बोलो प्लीज, बताओ मुझे। असद वापस आ गया है। आ गए? ज़ारा नहीं आई तुम्हारे साथ? असद, बोलो। वो नहीं आई मामा। मेरी आंखों के सामने धुंध है, गहरे बादल, अंधेरा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा मामा। बेटा, धुंध नहीं है, बादल छट चुके हैं, अंधेरा खत्म हो चुका है। फिर मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने ज़ारा को मुझसे दूर करना चाहा, करती चली गई। बेटा, अब तो उसने भी मुझे माफ कर दिया। सही कह रही हैं आप। जानता हूँ बहुत ख्याल रखा है उसने आपका। विदा का। शायद इसी वजह से आप उसकी तरफ से मेरा दिल साफ करना चाहती हैं। उसने खुला मांगी थी ना मुझसे। सही है, हर इंसान को जीने का हक है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। कि मैंने रोक के रखा उसे, कि मैं अब मजीद ये गुनाह अपने सर नहीं रख सकता मामा। तुम बेटा? मामा मैं थक गया हूं बस। जो भी वजह थी, लेकिन कसूरवार तो मैं था ना। दिल तो मैंने दुखाया ना उसका, मैंने हर्ट किया उसको धोखा दिया मैंने उसे। लेकिन मैं और ऐसा नहीं करूंगा। बस मैंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही मैं आजाद कर दूंगा उसे। फिर
वो और अशर। खबरदार, खबरदार जो अशर का नाम लिया ज़ारा के नाम के साथ। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो सच था। जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ मामा, वो क्या गलत है? क्या क्या देख के आ रहे हो तुम? मामा वो और अशर भाई। एक साथ गाड़ी में। फिजा को बहुत तेज बुखार है। ओ बस, मैं और क्या रहना नहीं चाहती। आपके साथ जाना चाहती हूँ। ना कुछ झेलती रही, सब कुछ अकेले। क्यों छुपाया तुम? पहले क्यों नहीं बताया? अफशीन की वजह से पहले ही आपको बहुत अजियत देते। मैं और अजियत देना नहीं चाहती थी। चलो मेरे साथ, चलो। हाँ अब्बू, असद से, उसकी माँ से तुम्हारे एक एक दुख का हिसाब लेना है मुझे। कोई फायदा नहीं। मैं बात नहीं करूंगा, उनसे पूछूंगा नहीं, उनसे लड़ूंगा नहीं, तो मेरा दिल फट जाएगा बेटा। मेरी बेटी की जिंदगी को अजियत बनाने का किसी को इख्तियार, किसी को हक नहीं है। चलो बेटा, उठो दवाई पी लो। मुझे नहीं पीनी। आप नहीं स्ट्रांग बेटी नहीं हो, अच्छी बच्ची नहीं हो। आप दवा पियोगी, क्योंकि आप दवा नहीं पियोगी तो आपको बुखार ठीक नहीं होगा, फिर आपको राइट्स पे तो जाना है। पापा, क्या कोई मिर्जाना मामा भी हैं? ये किसने बताया आपको? दादी और पुप्पो कह रही थी ज़ारा मामा मुझसे बहुत प्यार करेंगी और रास्ते भी लेकर जाएंगी। अच्छा चलो, अब ये दवाई पी लो बेटा, शाबाश। मामा की तरह ज़ारा मामा मुझे डांटेंगी तो नहीं ना? नहीं बेटा, चलो आप लेट जाओ। भाई, मेडिसिन ली इसने? हाँ दवा तो ली है इसने, थोड़ी देर देखेंगे, बुखार ना उतरा तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वो भाई अशर है। बस सबकी इसमें खुशी थी तो हमने अचानक फैसला कर लिया। बहुत अच्छी बात है। जी एवरीवन इज रियली एक्साइटेड। पता अरे असद, अस्सलाम वालेकुम असद, हाउ आर यू? बाय द वे ये मदिया है, मेरी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं शादी की है दोनों ने। हाँ बस अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से आए थे तो मैंने सोचा कि मदिया को सबसे मिलवा दूं, खास तौर पर ज़ारा से, मगर अनफॉर्चुनेटली। बहुत तारीफ करते हैं अशर उनकी, दिल से इज्जत करते हैं। अफसोस है मुझे कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी आज, बिकॉज आज ही हमारी वापसी की फ्लाइट है। हाँ दैट्स राइट। एनीवेज प्लीज जॉइन अस। आंटी मैं आपको ये बताना भूल गया दैट शी लव्स बेकिंग, तो इसने ऑस्ट्रेलिया में जो है ना अपना एक बेकरी का सेटअप किया हुआ है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। नहीं मैं ज़ारा को नहीं बताऊंगा अफशीन की तबीयत के बारे में। उसका और अपना ख्याल रखो। अभी 2-4 रोज लगेंगे वो जा रही है, और उसके करीब करीब रहना। खुदा हाफिज।
आफशीन तो ठीक हो गई थी ना। आप और अम्मी तो मुझे हमेशा यही बताते थे। बस बेटा, तुम हमसे सब कुछ छुपाती रही और हम तुमसे। दरअसल तुम्हारी बहन नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। वो समझती थी कि तुम असद के साथ बहुत खुश हो, और अगर तुम्हें पता चलेगा तो बस बस बेटा, बेटा मुझे जरा जल्दी जाना होगा। नहीं अब्बू, नहीं नहीं, प्लीज नहीं अब्बू, अब्बू नहीं। बस बेटा, मैं देखता हूँ कौन है। कौन? तुम? जो कुछ तुम मेरी बेटी के साथ करते आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसे दोबारा लेने आ गए हो? किस मुंह से? मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई अंकल। सारा तो जानती है कि तुम्हारी गलतियों की जिम्मेदार ज़ारा नहीं है। सही कह रही हैं आप। गुनहगार मैं, आपका, इसका। मुझे जितनी सजा देना चाहते हैं दे लें आप। सजा तो खुदा ने तुम्हें दे दी। जो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी इस हाल में, तुम पर एक बार भरोसा करके मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत किया, लेकिन अब ये दोबारा गलती नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ घर से। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज अंकल, प्लीज। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। ये मुझे माफ नहीं करोगी ज़ारा? बोलो। मैं दोबारा अपनी बेटी को उस जहन्नम में नहीं छोड़ सकता। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहां से। ज़ारा, और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, प्लीज। चले जाओ यहां से। अब्बू, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए सारे इंतजाम कर रहा हूँ। अब्बू क्या आप असद पे एक बार फिर भरोसा नहीं कर सकते? ये तुम कह रही हो बेटा? हाँ, कोई इतना रोए और हाथ जोड़ के माफिया मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए ना अब्बू। इसने जितने जख्म दिए तुम्हें,
उसके बावजूद वादा कर तो रहा है, भर देगा। एक बार उसकी माफी मांगने से तुम सालों की तकलीफें भूल गई हो। सारी तकलीफें, सारा बुरा वक्त भुला के तो जिंदगी आगे बढ़ती है ना अबू। ये आपसे ही तो सीखा है मैंने। और इतना सारा वक्त मैंने इनके इंतजार में ही तो गुजारा है अबू। मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। दूरियां है कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई। साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने रामा दस के थे जामा, मैं ना किसे दी ना कोई मेरा। ज़ारा मम्मा आप हमारे साथ खेलेंगी? ज़ारा मम्मा हम राइड पे कब जाएंगे? आप अपने पापा से कहिए, वो आपको राइड्स पे लेके जाएंगे। आप भी चलेंगी ना? मैं नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी तो दादू के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, चले जाएं, शाबाश, आप भी जाओ।
फिजा, अच्छा एक बाइट तो खा के देखो, बहुत मजे का लगेगा। ज़ारा मामा के हाथ से खाना है। मामा आप खाना खिला दें। मामा खिला दीजिए ना। अच्छा फिजा, पुप्पो के हाथ से खा, 1 बाइट। हाँ अच्छा है ना? हाँ, यू वांट मोर? खा लो खा लो खा लो। कहाँ जा रही हो? अपने घर अब्बू के जाने का वेट करें। कहीं नहीं जाओगी? तुम मुझे रोकने का हक खो चुके हो। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी। जा भी कैसे सकती हो? जैसे तुम गए थे असद, वैसे ही। मर जाऊंगा मैं। कोई नहीं मरता। सारा खुदा का वास्ता है तुम। वास्ते तो मैंने भी तुम्हें दिए थे, कहीं तुम रुके? मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है तुम्हें। जो कुछ भी तुमने किया असद, उस बात का इतना दुख नहीं है। तुमने मेरे किरदार पर शक किया, ये दुख है मुझे। मेरी गलती थी और मेरा गुनाह बना दिया। तुमने मुझे खुलानामा क्यों भेजा? इसीलिए भिजवाया है ताकि तुम्हें याद दिलाऊं कि हम दोनों का एक मजबूत रिश्ता है, जो तुम भूल चुके। नहीं भूला कभी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। सारा मैं बहुत कमजोर हो गया था उसमें। हालात की वजह से मैं धोखा दे चुका था तुम्हें। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें सारी बात का पता चल गया तो तुम छोड़ ना दो मुझे, दूर ना हो जाओ मुझसे। तो अब कौन सा करीब है हमारे? अभी भी तो हम दूर ही हैं। प्लीज। मुझे तब भी किसी कागज पे साइन नहीं चाहिए था ना, लेकिन जो फासले मेरे और तुम्हारे दरमियान आ गए हैं वो दूर नहीं हो सकते। गुस्सा है ना तुम्हें? इसी बात का गुस्सा है ना कि मैंने तुम्हारे किरदार पे शक किया। क्या करता मैं उस वक्त जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें आयशा से मोहब्बत है, तो मेरा दिल किया मैं अपनी जान ले लूं, उसको तुम्हें भी मार दूं। तुम मर जाते, मार देते, कब्र में इस यकीन के साथ तो उतारी जाती ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। लेकिन तुम तो अपनी अना में, अपने गुस्से में मुझे छोड़कर ही चले गए। तुमने तो मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं असद। मैंने तो तुम्हें समझा, तुम्हारी मजबूरी को समझा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गई है, इस बात को समझा। लेकिन मैं तो वहीं खड़ी रह गई ना, तन्हा, अकेली। तो सारी मजबूरी खत्म हो चुकी है सारा। मोहब्बत और एतबार भी तो खत्म हो गया सर। नहीं सारा, खुदा की कसम नहीं खत्म हुआ। झूठी कसम मत खाओ असद, कसमें झूठे खाते। मैं तो इतने अरसे से सोच रही थी कि तुम अशर वाली बात पर कभी यकीन करोगे ही नहीं। सोच रहे होगे कि ज़ारा ने गुस्से में कह दिया होगा। मैं तो इतने अरसे से अपने आप को संभाल रही थी असद।
कि तुम जब भी आओगे तुम्हें संभालूंगी, लेकिन जो कुछ भी तुमने उस दिन कहा उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रुको, सही कह रही हो तुम। कभी माफ नहीं करोगे ना तुम मुझे? सही है, ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि मेरी सजा भी यही है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कल भी मेरी चाहत थी, आखिरी दम तक रहोगी। मामा, पापा, मामा मुझे भूख लगी है, आप खिलाएंगी? इसे मेरे पैरों की जंजीर बनाना चाहते हो ना? संजीर नहीं है ये, दिल टूटा जग छूटा नाजुक सी रेशम की डोर है, तू रूठा जिसे इसकी माँ ने रब रूठा झटके में ही तोड़ दिया। इसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उसकी सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसते हुए गुजर जाएगी। बेटा आप फिक्र मत करो, चलो आपके पापा आपको खिलाएंगे। मैं ना किसे दा ना कोई मेरा, ना करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करियो ना करियो ना अच्छा, आज ऑफिस से पापा जल्दी वापस आएंगे, तैयार होके बाहर घूमने जाएंगे, बहुत सारा मजा करेंगे। बस हम दोनों जाएंगे? नहीं, सारा मम्मा भी फिजा के साथ जाएगी, लेकिन इससे पहले फिजा नाश्ता करेगी, है ना? नाश्ता करने के बाद मम्मा आपको बहुत अच्छी सी फ्रॉक पहनाएगी, आपको तैयार करेगी, फिर पापा और मम्मा फिजा के साथ जाएंगे। चलो नाश्ता। थैंक यू सर, थैंक यू। अब नाश्ता कर ले। दूध पियोगी ना फिजा तुम? कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावां,